तो आइडिया बिहाइंड द मेथड ऑफ कॉस्टिंग जो है इज दैट इट इज द कॉज ऑफ अ कॉस्ट व्हिच इज इंपॉर्टेंट, नॉट वेदर इट इज फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स वेरिएबल से ताल्लुक नहीं होता, ताल्लुक इससे होता है कि कॉस्ट की वजह क्या है। तो आइडेंटिफाई द कॉस्टिंग मेथड डिस्क्राइब्ड इन द कोटेशन। वो कौन सा मेथड है? एबीसी कॉस्टिंग, जो ये कहता है कि कॉस्ट इज बेसिकली चेंज बिकॉज ऑफ द एबीसी कॉस्टिंग क्या होती है? दैट कॉस्ट इज बेसिकली चार्ज अकॉर्डिंग टू द इट्स टेक्निक where cost is charged according to activities consumed by the benefit received by the cost unit through cost drivers। तो कॉस्ट जिस वजह से कॉस्ट आ रही है उसको हम करते हैं। ठीक है जी, तो एबीसी कॉस्टिंग इसका आंसर है। इस हिसाब से हमने चीजों को लेके चलना है। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। एडिशन इन्फॉर्मेशन कहता है जी कि Haruka Limited produced a single product. The factory is operational 5 days a week for 50 weeks a year. It produces one batch of 200 units each day. यानी हर दिन वो 200 यूनिट बनाती है। और कितने दिन काम होता है? 50 वीक्स। और हर वीक में कितने दिन काम होता है? 5 दिन। जरा मल्टीप्लाई कर दें सबको, क्या बनती है अमाउंट? यानी 200 मल्टीप्लाई पे 50 मल्टीप्लाई पे 5, कितनी अमाउंट बन गई? 50,000। 50,000 यूनिट्स बनेंगे ना भाई। देखो जी एक दिन में हम कितने दिन काम करते हैं? वीक में 5 दिन। और वीक्स कितने हैं साल में? 50। तो 50,000 यूनिट्स बनेंगे। ओवरहेड अमाउंटेड टू 79,000 अ ईयर। कैलकुलेट द ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट इन 2 डेसिमल प्लेसेस। कैसे निकालेंगे? 79,000 डिवाइडेड बाय 50,000, आपके ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। ओके, करें कैलकुलेट। 1.58 79,000 डिवाइडेड बाय 50,000 यूनिट से करेंगे तो आपके ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी टू 2 डेसिमल प्लेसेस विच इज 1.58। आपके पास है वो कॉस्ट पर यूनिट आपकी निकल आएगी। नेक्स्ट देखते हैं, मशीन सेटअप कॉस्ट है 2,000। उसके बाद प्रोडक्शन क्वालिटी इंस्पेक्शन है आपकी 5,000। फिर प्रोडक्शन स्टॉपेज कॉस्ट है 4,000। मशीन मेंटेनेंस है 8,000। मशीन रनिंग कॉस्ट है आपकी 60,000। द मशीन वर सेटअप एट द स्टार्ट ऑफ ईच वर्किंग डे। हर वर्किंग डे के स्टार्ट पे मशीन जो है वो सेटअप यानी कि सेटअप बनाई जाती है, की जाती है। देयर वाज ए क्वालिटी इंस्पेक्शन एवरी वीक। हर वीक में क्वालिटी इंस्पेक्शन का मतलब ये है कि हर वीक में एक बंदा आता है जो क्वालिटी इंस्पेक्शन भी करता है। ठीक है जी। मशीन वर मेंटेन्ड ईच डे। हर रोज मशीन मेंटेन भी की जाती है, तो मशीन मेंटेनेंस भी आ जाएगी। प्रोडक्ट वाज स्टॉप्ड ऑन एवरेज वंस एवरी 4 वीक्स फॉर अनएक्सपेक्टेड मेंटेनेंस। यानी कि एक दफा 4 वीक्स में हम उसको अनएक्सपेक्टेड मेंटेनेंस भी उसकी होती है, स्टॉप होती है, यानी प्रोडक्शन स्टॉपेज कॉस्ट पड़ती है। समीर द सर जिस तरह बैंक्स में होते हैं, जी सर जिस तरह बैंक्स में होता है उनका मेंटेनेंस होती है, तो वो कहते हैं कि एक दिन हमारा जो है ना बंद रहेगा सब कुछ। हाँ जी ऐसे ही है। समीर द फाइनेंशियल डायरेक्टर asked Sara that factory accountant to analyze the overhead cost per unit across each of the 5 overhead incurred. Prepare an analysis sheet how the total overhead cost per unit from part B is split between each of the individual overheads. Sara has complained to Sameer that producing this analysis is not worthwhile. Advise Sameer whether or not he should continue to ask for this analysis in the future years. Justify your answer by considering the benefits and drawbacks of the costing method. तो पूरे कॉस्टिंग मेथड के बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स भी वो कहता है कि एबीसी के। तो ये सवाल बेसिकली मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको एबीसी के एडवांटेज डिसएडवांटेजेस जो है वो लिखवा दूं। अक्टूबर नंबर 1632 का ही सवाल है। तो क्या करेंगे जी बेटा, 2,000 को डिवाइड करेंगे 50,000 से तो पर यूनिट आ जाएगी। 5,000 को डिवाइड करेंगे 50,000 से तो पर यूनिट आ जाएगी। 4,000 को डिवाइड करेंगे 50,000 से तो पर यूनिट आ जाएगी। 8,000 को डिवाइड करेंगे 50,000 से तो पर यूनिट आ जाएगी। 60,000 को डिवाइड करेंगे 50,000 से तो पर यूनिट आपके पास आ जाएगी। सिंपल। तो निकालने जरा क्या आती है पर यूनिट सबकी, ताकि मैं 1632
ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर है। ये बेनिफिट्स, और ये देखें उसने हर एक की कॉस्ट निकाली हुई है। डिवाइड करते गए आप उसको, हर एक को 79,000 से, 2,000 को सॉरी 50,000 से, और जो नीचे लिखा हुआ है 50,000 से डिवाइड करते जाएं तो आपका आंसर आते जाएंगे। ठीक है, हर एक को 50,000 से डिवाइड करते जाएंगे तो आपके आंसर ऑटोमेटिकली जो है वो आते जाएंगे। 9,000 से डिवाइड किया है। 50,000 से मैंने कहा है, 50,000 से, ये 50,000 से भाई, यूनिट से। अच्छा, उसने दोनों से किया हुआ है। 59 उसको छोड़ो आप, 79 से उसको भी किया छोड़ो, हुआ है। दोनों को छोड़ो, दोनों को छोड़ो, आप जो मैंने बताया उससे करो बस। सर आंसर सेम आ रहा है। यार उसको छोड़ो बस, समझ आ गई है ना, आसान है ना। जी सर। जी आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारा, ये आपने कर लिया होगा, सारी बात है, कर ली है। तस्वीर ले लें, पिक्चर ले लें इसकी चाहे। चलिए। ठीक है, ग्रुप में भेज देना यार। ठीक है, आगे ये बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स ऑफ एबीसी, इसकी पिक्चर लें और ग्रुप में भेज दें। मैं पढ़ता हूँ अभी, लेकिन आप पिक्चर भेज दें पहले, तो मैं समझाता भी हूँ। सर भेज दिए। जी भेज दिए। जी सर। सर व्हाट्सएप भी नहीं है आज। सलमान भट्ट साहब। जी पढ़ते हैं इसको हम, कि एबीसी के बेनिफिट्स क्या हैं। अवॉइड्स अपॉइंटिंग ओवरहेड्स यूजिंग ए बेसिस दैट मे नॉट बी रेलेवेंट। व्हाट हैपेंस व्हेन यू यूज एबीसी कॉस्टिंग? तो एबीसी is not basically charging overheads according to labor hours, according to machine hours. It is charging overheads according to the activities consumed by cost unit. तो machine hours for administration cost तो आपको पता है अप्लाई ही नहीं होती। क्या एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट मशीन आवर्स के साथ चार्ज की जानी चाहिए? नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट चार्ज की जानी चाहिए नंबर ऑफ वर्कर्स के हिसाब से, या नंबर ऑफ टास्क परफॉर्म्ड बाय एडमिन डिपार्टमेंट। मोर रियलिस्टिक, मोर फेयर, एक्यूरेट कॉस्ट हम कैलकुलेट करते हैं एबीसी से। कंसिडर्स बैच साइजेस व्हिच आर इग्नोर्ड बाय एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। बैच साइजेस का मतलब है ग्रुप बना देते हैं हम कॉस्ट पूल्स बनाते हैं, हर कॉस्ट के पूल बनाते हैं, जिसमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ऐसा नहीं करती। इट चार्जेस ईच प्रोडक्ट विद एन एक्यूरेट कॉस्ट बेस्ड ऑन इट्स यूज ऑफ एन एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर। बता दिया मैंने। इट इज द एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर चेंजेस that reflect effect of the cost can be assessed, so costs are controlled. How much will cost increase if there is another batch run? Helps to set a selling price, वो तो सब भी करते हैं। Expensive cost may be outsourced. अगर कोई ऐसा कॉस्ट है जो महंगी है तो हम बाहर से वो चीज खरीद सकते हैं, पता चल जाएगा हमें। ड्रॉबैक्स क्या है? एबीसी ऑफन ऑफ लिटिल बेनिफिट इफ देयर इज ओनली वन प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट है, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, एक जैसे प्रोडक्ट्स हैं, तो इसका मतलब है दे आर नॉट कंज्यूमिंग डिफरेंट अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स, they are consuming same amount of overheads. When different amount of overheads are consumed by different products, then ABC can be is used as a better way.
अगर एबीसी हम यूज करते हैं, एक ही प्रोडक्ट है, तो फिर तो ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट पर चार्ज कर दी जाएगी, वो भी सेम होगी. देयर आर स्टिल कॉस्ट पूल्स दैट आर नॉट कॉज्ड बाय वन पर्टिकुलर कॉस्ट ड्राइवर्स. अच्छा, इसके अलावा अभी भी कॉस्ट पूल ऐसे हो सकते हैं जो पर्टिकुलर कॉस्ट किसी भी ड्राइवर पर चार्ज ना कर सकें, बट बाय सेवरल मार्केटिंग, जैसे मार्केटिंग एक्सपेंस है. अब मार्केटिंग को आप कैसे प्रोडक्शन में डिपार्टमेंट में डिवाइड करेंगे या यूनिट्स पर डिवाइड करेंगे. ठीक है जी. मेथड में भी टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, पेपर वर्क भी रिक्वायर्ड है इसके अंदर, एक्सपेंसिव भी है, और ट्रेनिंग भी रिक्वायर्ड है इसके अंदर. And require a specialist to collect the data, which will be more expensive. The cost for implementing such a system for a small business often outweigh the benefits. Small business को ABC कभी भी सूट नहीं करती क्योंकि वो महंगा होता है. The level of accuracy may be immaterial for management decisions. जो accuracy है उसकी management decision पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो should not ask for this analysis. Decision क्या है? For benefits and drawbacks आप कोई भी decision दोनों में से ले सकते हैं जो भी आप टेकअप करना चाहें. तो ये आपने इसके बेनिफिट ड्रॉबैक्स याद करने हैं एबीसी के, क्योंकि पेपर में इसका सवाल नॉर्मली आता है. ओके, तो सर 5 इसके बेनिफिट्स और 5 इसके ड्रॉबैक्स बताने हैं. जी जी, आप 5 तो कम से कम याद करें, बिल्कुल याद करने पड़ेंगे. सर ये कॉस्ट पूल का बता देंगे थोड़ा सा, मेरे ज़हन से स्किप हो गया. यार देखो, इंस्पेक्शन कॉस्ट एक कॉस्ट पूल है, मशीन मेंटेनेंस एक कॉस्ट पूल है, स्टोरेज कॉस्ट एक कॉस्ट पूल है, ऑर्डरिंग कॉस्ट एक कॉस्ट पूल है. ये कॉस्ट पूल है सारे. और कॉस्ट ड्राइवर्स कौन से हैं? नंबर ऑफ इंस्पेक्शन कॉस्ट ड्राइवर हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कॉस्ट ड्राइवर्स हैं, जो कि कॉज करती हैं इस कॉस्ट को बदलने में, चेंज करने में. कॉस्ट ड्राइवर्स कॉस्ट पूल्स को चेंज करते हैं ऐसे. कॉस्ट ड्राइवर्स बेस हैं कॉस्ट पूल्स में कॉस्ट चार्ज करने की, कैसे कॉस्ट एलोकेट होगी. अच्छा, जैसे कि मैं अभी आपको बताता हूं, सॉरी, पिछले सवाल को देखें. ये देखिए, इसमें जो परचेजिंग कॉस्ट है ऑफ डायरेक्ट मटेरियल 9360, इसके कॉस्ट ड्राइवर जो है वो उसने कौन से बताए थे? उसने बताया था कि किलोस. तो किलोस जो है वो कॉस्ट ड्राइवर्स हैं, और ये परचेजिंग कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पूल है. एम्प्लॉयमेंट ओवरहेड्स कॉस्ट पूल है. ठीक है जी. और जो आवर्स वर्कड हैं जिसकी बेसिस पर आप इसको कर रहे हैं, कॉस्ट ड्राइवर्स हैं. ओके, ठीक है जी. तो दिस इज गोइंग टू बी द एंड ऑफ द चैप्टर रिगार्डिंग द. बस आज आपने यही बेनिफिट्स और ये कराने थे ड्रॉबैक्स. हाँ जी, आज बस ये तय इंशाल्लाह. 4:20 पे क्लास हम करते हैं. 4:20 पे कौन सी जो हमारी क्लास है, सॉरी मार्जिनल की, वो हम स्टार्ट करते हैं 4:20 पे. ठीक है जी. सर अभी ना कर लें. अभी यार बाकी बच्चों ने भी तो आना होता है ना, फिर सबको मुझे मैसेज करना पड़ेगा, फिर आता है कोई नहीं आता, इसलिए बेहतर ये कि 4:20 पे करें. ठीक है सर. ओके, अल्लाह हाफिज़ सर.